पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उड़ी जहाज पे आवे मेरा मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे। कैसे लगा आपको ये भजन? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कृष्ण के अनन्य भक्त कवि सूरदास जी का पद है और उस पर गान गंधर्व येशुदास जी का स्वर। सोने पे सुहाग, और क्या कहा जा सकता है। पूरे भजन का आस्वादन हम ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले उसे समझ लें, उस पद को समझ लें और बाद में सुकून से भजन का आस्वादन भी करेंगे। सूरदास जी श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इस एक पद से ही अपने आराध्य देव के प्रति उनकी जो श्रद्धा है, जो निष्ठा है, जो भक्ति है, वो एकदम से स्पष्ट हो जाती है। पता है, सूरदास जी मूलतः एक गायक कवि थे, मतलब कि गाते थे, भजन के रूप में गाते जाते थे। कहा जाता है कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, जन्मांध थे। लेकिन इस बात पर शंका उत्पन्न हो जाती है कि भला जन्म से ही अंधा व्यक्ति इस प्रकार का वर्णन कैसे कर सकता है। जो भी हो, 15वीं शताब्दी का यह कवि सूरदास पूरे विश्व को अपने भजनों से काव्यमय बना गया, कृष्णमय बना गया। पद की ओर जाने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी। इसकी भाषा ब्रज भाषा है। ब्रज एक बोली होती थी, एक डायलेक्ट, यानी कि एक छोटे प्रदेश में, ब्रज प्रदेश में बोले जाने वाली भाषा है। इसलिए आपको लगेगा कि अरे ये तो हिंदी है ही नहीं, लेकिन जब आप इसका भावार्थ समझ लेंगे तो आपको ब्रज का माधुर्य भी समझ में आ जाएगा। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरा मन, हे ईश्वर, आपके सिवा और कहाँ सुख पा सकता है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे। अब कवि ये कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि सांसारिक एवं लौकिक सुखों की ओर उनकी दृष्टि जाती ज़रूर है। उसे वे एक उदाहरण के रूप में कहते हैं। जैसे मान लो सागर के बीच एक जहाज है और उसमें कई पंछी हो, जैसे इस प्रकार। देखिए, अब ये जो पंछी जो हैं सागर किनारे पहुंचने की चाह में जहाज छोड़कर किनारे की ओर उड़ते हैं, लेकिन जहाज किनारे से बहुत दूर है, अतः काफ़ी दूर उड़ने पर भी जब किनारा नहीं दिखता तो ये पंछी वापस जहाज पर ही आश्रय लेते हैं। तो सूरदास जी भी यही व्यक्त करना चाहते हैं कि कई बार मेरा मन, हे ईश्वर, आपसे दूर सांसारिक सुखों के पीछे गया है। मैं भी भटका हूँ, मैं भी मानव हूँ, तो मुझ में भी दुर्बलताएं हैं। मैं लौकिक जीवन की ओर मुड़ गया हूँ कई बार, लेकिन मैं पुनः आपके पास ही लौट भी आया हूँ, क्योंकि मेरे मन को अनंत कहीं सुख की प्राप्ति नहीं होती। आपके पास जब मैं होता हूँ, जितनी सुख शांति मुझे मिलती है मेरे मन को, उतना मुझे और कहीं प्राप्त नहीं हुआ। मेरी अवस्था ठीक उन पंछियों के समान है जो वापस जहाज पर पहुंचकर ही संतुष्टि पाते हैं। उसे कोई दूसरा आसरा या आलंबन नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार उन पंछियों की तरह ही भक्त मेरे लिए भी आपके सिवा कोई आलंबन नहीं है। देखिए, एकदम व्यक्त हो गया ना। और आगे वे कहते हैं कि वैसे भी कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। भाई, कमल रूपी नयनों वाले सुंदर कृष्ण को छोड़कर मैं किसी और देवता की आराधना भला क्यों करूं? यह तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। अब देखिए, कमल रूपी नयनों वाले सुंदर कृष्ण को छोड़कर मैं अगर किसी और देवता के पीछे जाऊं तो ये तो वैसे ही होगा जैसे गंगा जैसे पवित्र नदी का जल छोड़कर, त्याग कर कोई प्यासा व्यक्ति पानी के लिए कुआं खोदने की सोचे। अरे, उसकी दुर्मति ही समझनी चाहिए। उसकी मति मतलब बुद्धि,
उसकी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई होगी जो गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कुएं के पानी की इच्छा रखे। अब देखिए यहाँ गंगा का पवित्र पानी किससे उपमित किया गया है? ईश्वर से। अब मैं कृष्ण को छोड़कर, गंगा जैसे पवित्र जल वाले कृष्ण को छोड़कर मेरी मति भ्रष्ट हो गई है क्या कि मैं कुएं के पानी की सोचूं? ऐसी उल्टी बात तो वही सोचेगा जिसकी मति भ्रष्ट हो गई है। वे फिर और आगे कहते हैं, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। मधुकर होता है ना जो भौरा, उसने अगर एक बार अम्बुज रस यानी कि कमल का रस उसका आस्वादन किया हो, वो भला करील फल क्यों चखेगा। करील देखिए इस प्रकार का एक फल होता है, एक कांटेदार पौधे का एक फल होता है जो काफ़ी कड़वा होता है। तो अगर भौरा जो है उसने एक बार कमल रस को चख लिया है, उसका स्वाद जान लिया है, तो भला वो करील फल क्यों खाएगा। मतलब कि ईश्वर की भक्ति में जो एक बार लीन हो जाता है और जिसे एक बार ईश्वर की महिमा का ज्ञान हो जाता है, वो किसी और के पीछे क्यों जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे अम्बुज रस अथवा कमल के रस को चखने वाला भौरा कभी करील के कड़वे फल के पीछे नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। देखिए कामधेनु को छोड़कर कोई छेरी यानी बकरी, उसे दुहाने थोड़े ही कोई जाएगा। यानी कामधेनु आपको पता ही है ना, हमारे एक मिथोलॉजी में है, एक ऐसी गाय है जो सभी की इच्छाओं की पूर्ति करता है। पुराणों के अनुसार सागर मथने से कामधेनु निकली और वो एक ऐसी गाय है जो सभी की इच्छाओं की पूर्ति करता है। एक मिरेकल काऊ के नाम से जाना जाता है कामधेनु। तो कवि कहते हैं कि जब कामधेनु रूपी आप हैं तो आपको तजकर कौन छेरी को दुहाने जाएगा। अब देखिए ईश्वर की तुलना किस किस से करते हैं? जहाज से करते हैं, जिसे छोड़कर पंछी एक बार जाता है लेकिन वापस आने पर ही संतुष्टि पाता है। कमल नयन रूपी ईश्वर से करते हैं, गंगा के पवित्र नदी से उपमित करते हैं, अम्बुज के रस से, कमल के रस से उपमित करते हैं और सबकी इच्छाओं की, सबकी कामनाओं की पूर्ति करने वाले कामधेनु से उपमित करते हैं। तो इतने सारे गुण हैं मेरे ईश्वर के, तो मेरा मन और अनंत कहाँ सुख पावे। इन सब को छोड़कर मेरा मन कहाँ सुख पा सकता है। तो आप समझ गए ना। देखिए भाषा ब्रज भाषा है, लेकिन आप उसके वर्ड मीनिंग को समझ लेंगे तो ये जो पद है देखते ही आपके मन में इसकी पूरी भावार्थ एकदम से खुल जाएगी। तो एक बार फिर हम देखते हैं, इसी पूर्णता में देखते हैं। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, फिरी जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम, और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कूप खनावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावे। तो इस पूरे पद में भक्त कवि सूरदास यही व्यक्त करना चाहते हैं कि भक्त तभी संतुष्टि पा सकेगा जब वो ईश्वर के समीप हो। जहाज का उदाहरण देकर कहते हैं कि ईश्वर से दूर हुआ कोई भक्त वापस ईश्वर के सामीप्य में ही संतुष्टि पाता है। ठीक वैसे ही जैसे जहाज से उड़ा हुआ पंछी वापस जहाज पर पहुंचकर ही खुश होता है। कमल नयन रूपी कृष्ण को छोड़कर भला कौन दूसरे देवता को ध्यानेगा। गंगा के पवित्र जल को छोड़कर कौन खारे कूप का पानी पिएगा। और कौन ऐसा भ्रमर है जो कमल रस को छोड़कर करील के कड़वे फल को खाएगा। और अंत में सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु आप तो कामधेनु के समान हैं, भक्तों की सभी इच्छाओं की पूर्ति आप करते हैं। तो आप जैसे कामधेनु को छोड़कर बकरी के दूध की इच्छा भला कौन करेगा। तो इस प्रकार अपने आराध्य देव कमल नयन कृष्ण की महिमा का गुणगान सूरदास जी ने इस पद में किया है। वैसे सूरदास जी की सभी रचनाएं भगवान कृष्ण पर केंद्रित हैं। कृष्ण भक्त कवि थे,
मूल प्रतिपाद्य भक्ति ही रही उनकी, और उनकी उत्कृष्ट रचना सूर सागर में कहा जाता है 1.25 लाख के करीब पद थे। वैसे सूर सागर उनकी अक्षय कीर्ति का आधार है। सूर सागर के अलावा साहित्य लहरी और सूर सारावली उनकी काव्य रचनाएं हैं। प्रेम और विरह का जितना उत्कृष्ट वर्णन सूर ने किया उतना विरले ही कवि कर पाए। खास करके वात्सल्य वर्णन, बाल कृष्ण की लीलाओं का इतना सजीव वर्णन उन्होंने किया है कि उन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। और भ्रमर गीत में उन्होंने विरह की विभिन्न अवस्थाओं का सजीव वर्णन किया है। अब जाते हैं गान गंधर्व येशुदास जी की ओर। उनके स्वर माधुरी और सूरदास जी का भजन दोनों का मेल यहाँ हुआ है। मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, यही मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भावै, क्यों करील फल भावै। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी, छेरी कौन दुहावै। मेरो 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 मन अनत कहाँ सुख पावै। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे